Dear students of class 5th, I am continuing my lecture on your chapter number 11, Earth, Sun and Moon. अर्थ सन एंड मून में लास्ट लेक्चर्स में क्या रीड किया था? द प्लैनेट अर्थ ऑन विच वी आर लिविंग, इट्स as it is divided into three parts. Earth is divided into three parts: crust, mantle and core. Next we have read about sun and moon. ठीक है, moon which is our closest neighbor in the space. ठीक, and now today I am explaining you about the phases of the moon. What are phases of moon? फेसिस ऑफ मून का क्या मीनिंग होता है? मैंने आपको बताया था कि मून जो है वो रेगुलर अपनी शेप को बदलता है. ठीक है, मून जो है अपनी रेगुलर शेप को कैसे बदलता है? हमें मून का वही पार्ट नजर आता है जो सन से लाइट अप है, सन से लिट अप है. ठीक है, सन की लाइट मून के जिस हिस्से में पड़ती है, एज मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ एंड अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन. तो इस रेवोल्यूशन की वजह से मून के अलग अलग पार्ट लिट अप होते हैं ड्यू टू द सन लाइट, क्योंकि मून की अपनी तो कोई लाइट है ही नहीं. तो जो पार्ट इसका लिट अप होता है बाय द सन्स लाइट, वही पार्ट हमें नज़र आता है, और इस वजह से हमें मून जो है वो अलग अलग शेप्स में नज़र आता है इन द स्काई. तो आज हम पढ़ेंगे व्हाट आर द फेसेस ऑफ मून. फेसेस ऑफ मून. द मून डज नॉट हैव लाइट ऑफ इट्स ओन. The moonlight which we see from the earth is the light of the sun. The sunlight reflects on the moon and shines on the earth. देखो मून की अपनी कोई लाइट नहीं है, और जो मून जो है वो सन की लाइट की वजह से हमें नज़र आता है. तो सन की लाइट की वजह से मून का जो पार्ट लिट अप होता है वही हम देख पाते हैं. ठीक है, द सनलाइट रिफ्लेक्ट्स बाय द मून. मून जो है वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, मतलब टकरा के लाइट जो होती है वो वापस जाती है, हमारी आंखों में एंटर करती है, और हमें मून लिट अप होता हुआ, शाइन करता हुआ नजर आता है. ठीक है, मैं एक बार फिर से बता रही हूँ आपको कि मून की अपनी कोई लाइट नहीं है. मून जो है वो सन की लाइट की वजह से ही अपीयर हो रहा है. जो भी हमारे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं ना बेटा, जिनकी अपनी लाइट नहीं होती, वो या तो सन की लाइट की वजह से, या फिर जो भी हम आर्टिफिशियल लाइट अपने रूम्स में प्रोवाइड करते हैं, लाइक बल्ब से या फिर अपने ट्यूबलाइट से, तो वो लाइट रिफ्लेक्ट होके, टकरा के, उनकी जो लाइट होती है वो रिफ्लेक्ट होके हमारी आइज़ में एंटर करती हैं. पहले उस ऑब्जेक्ट पे जाएगी लाइट, और वो स्ट्राइक करके बाउंस बैक करेगी एंड एंटर इन आवर आई, और हमारी आँख में एंटर कर जाएगी, जिसकी वजह से हमें वो ऑब्जेक्ट नज़र आता है. तो ऐसे ही हमारा मून है, जिसकी अपनी कोई लाइट नहीं है. सन की लाइट की वजह से मून, जो पार्ट मून का लिट अप होता है, ठीक है, तो मून का हाफ सरफेस तो हमेशा ही सन को फेस करता है, और सन की जो मून के जिस पार्ट के ऊपर सन की लाइट आती है और वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, वो पार्ट हमें लिट अप नज़र आता है, और दूसरा पार्ट डार्कन हो जाता है. तो इस तरह से ये जो मून के जो शेप्स हैं, दे आर रेगुलर चेंजिंग फ्रॉम, एंड वी कैन सी फ्रॉम द अर्थ आर कॉल्ड फेसेस ऑफ द मून. द चेंजिंग शेप्स ऑफ द मून दैट वी सी फ्रॉम द अर्थ आर कॉल्ड फेसेस ऑफ द मून. तो इस तरह से मून का अलग अलग पार्ट जो होता है वो लिट अप पार्ट सन के सामने होगा, और सन की लाइट से वो लिट अप होगा, वही पार्ट हमें सिर्फ नज़र आएगा, बाकी सारा पार्ट डार्कन हो जाएगा. जिसकी वजह से क्या होता है, अलग अलग पार्ट लिट अप होता है. क्यों? क्योंकि मून अर्थ के अराउंड मूव कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, और अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है. तो जो भी मून का पार्ट लिट अप होगा, सिर्फ वो हमें अर्थ से नज़र आएगा, और जिसकी वजह से देयर आर डिफरेंट शेप्स ऑफ द मून दैट वी कैन सी फ्रॉम द अर्थ, एंड दीज आर नोन एज फेसेस ऑफ द मून. अब देखो, इसमें आपको फोटोज़ के थ्रू मोर क्लियर होगा. सबसे पहले आपको दिखाया हुआ है न्यू मून, फिर उसके बाद क्रीसेंट मून, फिर हाफ मून, गिब्बस मून, फुल मून, फिर गिब्बस मून, हाफ मून, क्रीसेंट मून एंड न्यू मून. Different shapes of the moon are full moon, new moon, crescent moon, gibbous moon. All these phases repeat again and again.
The moon never changes its shape. The changing shapes of the moon that we see from the earth are actually the shapes of its lighted part as it revolves around the earth. देखो मून अपनी शेप नहीं चेंज कर रहा, मून तो वैसे ही है जैसे है, लेकिन उसका अलग अलग पार्ट लिट अप होता है जिसकी वजह से हमें वो डिफरेंट शेप्स में नज़र आता है। सबसे पहले न्यू मून, जब पूरा पार्ट जो है उसका डार्कन है, ठीक है, जिसे हम अमावस्या भी बोल देते हैं। अब थोड़ा सा पार्ट लाइटन हुआ, क्रीसेंट मून बन गया। पूरा आधा पार्ट लिट अप हुआ, आधा डार्कन है तो हाफ मून हो गया। फिर उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट लिट अप है और थोड़ा सा अनलाइटेड रह गया, क्योंकि लाइटेड पार्ट रेगुलर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। आप फोटो में देखो तो वो आपका बन गया गिब्बस मून, और जब आपका पूरा लाइटेड हो जाएगा तो फुल मून बन जाएगा, ठीक है। फिर थोड़ा सा पार्ट अब पूरा अपीयर हो रहा है आपको लाइटेड पार्ट, अब ये डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा अगेन, ठीक है, मतलब उसमें फिर से डार्कन पोर्शन अपीयर हो गया, ठीक है। तो फिर गिब्बस मून बन गया, फिर हाफ लाइटेड है हाफ डार्कन हो गया तो फिर हाफ मून बन गया, फिर क्रीसेंट मून बन गया और अगेन न्यू मून बन गया। मतलब पहले लाइटेड पार्ट इंक्रीज होता हुआ दिखाया है, फिर उसके बाद जब फुल मून आने के बाद फिर दोबारा से डार्कन पोर्शन धीरे धीरे स्टार्ट होता जाता है और डार्कन पोर्शन इंक्रीज होता जाता है और अगेन न्यू मून बन जाता है। तो इस तरह से मून अपनी शेप नहीं बदल रहा है, सिर्फ मून का लिट अप पार्ट बदलता जा रहा है, ड्यू टू विच इट अपीयर टू चेंज इट्स शेप फ्रॉम द अर्थ, and that's why we have to appear different shapes of the moon, because earth is revolving around the sun and moon is revolving around the earth. अब देखो द मून एंड द मैन, मैंने आपको बताया था मून जो है वो हमारा क्लोजेस्ट नेबर है अर्थ से, ठीक है। मून एक सिंगल नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ है एंड इट इज़ द नियरेस्ट नेबर इन द स्पेस टू द अर्थ। The first man to make proper maps of moon was Galileo. फर्स्ट मैन जिसने मून का प्रॉपर मैप बनाया था वो था गैलीलियो। नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज गैलीलियो, जिसने पहला मैप बनाया था। ही हैड डेवलप्ड अ टेलीस्कोप टू स्टडी द मून। उसने सबसे पहले टेलीस्कोप बनाया, डेवलप किया ताकि वो मून को स्टडी कर सके। द फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट टू रीच मून वाज लूना फर्स्ट in 1959 by former USSR। पहला स्पेसक्राफ्ट मून पे जाने के लिए जो बना था वो था लूना फर्स्ट, 1859 में बना था। और ये USSR मतलब जो पहले USSR जब हमारा जॉइंट फॉर्म में था, फॉर्मर USSR, ठीक है, उसने उस कंट्री ने बनाया था फर्स्ट स्पेस एयरक्राफ्ट टू रीच ऑन द मून। अपोलो 11 became the second manned spacecraft to land on the moon। उसके बाद अपोलो बना जुलाई 20, 1969 में, एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट जो मैन ने बनाया था ताकि मून पे रीच हो सके। This spacecraft had a crew of 3 astronauts, Neil Armstrong, Buzz Aldrin, Michael Collins। Commander Neil Armstrong became the first man to set foot on the moon. They performed various experiments on the moon surface and collected the soil and rock sample to return to the earth। जो स्पेसक्राफ्ट गया था, ठीक है, जिसमें 3 मेंबर थे, 3 एस्ट्रोनॉट्स थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज एड्रेलिन एंड माइकल कॉलिंस, ठीक है। इसमें सबसे पहले जिस आदमी ने मून पे फुट रखा था अपना वो था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, इसलिए आज तक हम उसी का पढ़ते आ रहे हैं। द फर्स्ट मैन हु लैंडेड ऑन द मून वाज नील आर्मस्ट्रॉन्ग। उनके साथ 2 पर्सन और भी गए थे, 2 एस्ट्रोनॉट्स और भी गए थे, लेकिन जिसने सबसे पहले फुट रखा था, पाँव रखने की मतलब एक करेज ली थी मून के ऊपर पाँव रखने की, वो था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। उसके बाद उन लोगों ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, ठीक है, वहाँ से सॉइल कलेक्ट की, रॉक के सैंपल्स लिए टू रिटर्न टू द अर्थ, और उसके बाद वो अर्थ पे वापस आए इन सब चीज़ों को लेके, जिससे हमें मून के बारे में काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मिली। These samples have provided useful information to the scientists to study the moon। इन सैंपल्स की हेल्प से साइंटिस्ट को काफ़ी इंफॉर्मेशन मिली जिससे मून की स्टडी हो सकी। Since then many missions have gone to the moon to explore the space। Even the International Space Station
A space research station has been built where one can conduct experiment and study the space. ठीक है, तो अब काफ़ी सारे मिशन जो हैं वो हमारे अलग अलग कंट्रीज़ के मून पे हो चुके हैं, ठीक है, टू एक्सप्लोर द स्पेस, ठीक है। और एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी बनाया गया है इवन, ठीक है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS, जो कि एक स्पेस रिसर्च स्टेशन ही है, ठीक है, जहाँ पर रहकर कोई भी अपने एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट कर सकता है और स्पेस को स्टडी कर सकता है। नाउ इंडियाज़ मून मिशन, इंडिया का मून मिशन क्या है, क्या था, मतलब कैसे स्टार्ट हुआ। फर्स्ट, इंडियाज़ फर्स्ट मून मिशन चंद्रयान फर्स्ट was launched in 2008 to map the moon surface and get more information about it. It was through the data gathered by the moon impact probe of Chandrayaan first that scientists were able to confirm the presence of water in the moon soil. देखो, इंडिया ने जो पहला अपना फर्स्ट मून मिशन था जिसको चंद्रयान फर्स्ट नाम दिया गया, वो 2008 में लॉन्च किया था ताकि मून के सरफेस को मैप अप कर सकें, ठीक है, और उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके, ठीक है। उससे जो हमारा डाटा गैदर्ड हुआ, ठीक है, बाय मून इम्पैक्ट प्रोब ऑफ चंद्रयान फर्स्ट, ठीक है, चंद्रयान फर्स्ट के मून इम्पैक्ट प्रोब से जो हमने इंफॉर्मेशन गैदर की, जो डाटा कलेक्ट किया, उससे साइंटिस्ट को पता चला कि मून के सॉइल के अंदर भी पानी की अवेलेबिलिटी है, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ वाटर है, ठीक है। अब तक हम यही कहते आ रहे थे ना, देयर इज़ नो एयर, देयर इज़ नो मून ऑन द, नो एटमॉस्फेयर और नो एयर एंड वाटर ऑन द मून। लेकिन जो चंद्रयान फर्स्ट था जिसमें हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, तो उससे पता चला कि देयर आर चांसेस ऑफ प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन द मून ऑल्सो, ठीक है। तो उसकी प्रेजेंस जो है वो कंफर्म हुई है, लेकिन अभी भी स्टिल्स जो इसकी वो है, इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है और कलेक्ट करने की कोशिश की जा रही है बाय द डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स। Recently, India has launched a second mission to the moon called Chandrayaan-2 to further improve the understanding of the origin and evolution of moon with the help of an orbiter, a lander and a rover that are being developed in India. अब इंडिया ने जो है एक और सेकंड मिशन लॉन्च किया जिसका नाम रखा Chandrayaan-2, ताकि जो मून का एवोल्यूशन है, मून का ओरिजिन है, वो कैसे हुआ इसको बेटर वे में समझा जा सके, ठीक है। ओरिजिन का मतलब होता है कि मून का जन्म कैसे हुआ, ओरिजिन कैसे हुआ, एवोल्यूशन जो उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं रेगुलर। एवोल्यूशन का मतलब होता है चेंजेस क्रिएट होना, हर बॉडी जो होती है वो इवॉल्व करती है, ठीक है। ऑल द लिविंग बींग्स आर इवॉल्विंग, हम लोग भी सब इवॉल्व कर रहे हैं। तो जो एवोल्यूशन ऑफ मून को समझने के लिए और उसके ओरिजिन को समझने के लिए एक ऑर्बिटर, एक लैंडर और एक रोवर की हेल्प ली गई, ठीक है, जो हमारे यहाँ इंडिया में ही ये सारी चीज़ें डेवलप की गई और उसको Chandrayaan-2 का नाम दिया गया। Now your lecture is over. You have to prepare it, make your notes, and if any problem occur, you may write on WhatsApp.